कैसे आएगा वीडियो? हेलो दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों। शुरू नहीं हुआ जानवी, अभी शुरू नहीं हुआ। कंटिन्यू। डू यू वांट टू स्टार्ट तो गया था हो गया था ना? कंटिन्यू करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज मुझे उत्तराखंड की ऐतिहासिक भूमि मलेथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये जो भूमि है मलेथा की भूमि, ये उत्तराखंड के महान योद्धा माधव सिंह भंडारी की भूमि पे मैं आज खड़ा हूँ और आप देख रहे होंगे यहाँ पे उनका चित्र, उनका जो यहाँ पे जहाँ पे श्रीनगर के नज़दीक जो मलेथा है, और मलेथा की जो भूमि, मलेथा के नाम से पूरे उत्तराखंड के लोग और अन्य हमारे भारत के सभी लोग विज्ञ हैं कि उनकी जो वीरता की कहानियाँ हम लोग बराबर पढ़ते आ रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार का समर्पण, किस प्रकार के वे योद्धा थे माधव सिंह भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं मलेथा में उनके स्टैचू जहाँ पे इनका बनाया गया है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। आज की इस ऐतिहासिक भूमि में मैं आज पहली बार आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, माधव सिंह भंडारी का जन्म 1595 ईस्वी में टिहरी, उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के मलेथा गांव में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम आप जानते हैं, स्वर्णबाण भंडारी थे और ये टिहरी रियासत के कमान इनके पास थी उस दौरान। तो कम उम्र में ही माधव सिंह भंडारी को जो है टिहरी रियासत में सेनापति के पद पर इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो माधव सिंह भंडारी टिहरी रियासत में सेना अध्यक्ष के पद पर भी रहे। और राजसी, क्योंकि आप जानते हैं टिहरी जो है राजघराना, यहाँ पर जो है राजसी ठाट बाट रहते हैं लोगों के, और वहाँ पे ये जो है जिस प्रकार का इनका रहन सहन खान पान था। तो एक बार की कहानी, इनके बारे में एक प्रचलित कहानी है कि जब जो है ये सेना में भर्ती हुए थे, एक बार छुट्टियों के दौरान ये अपने गांव में आए और गांव में आकर के इनकी, और गांव में चूँकि आप जान रहे हैं कि रियासत में राजा थे तो अच्छा खान पान, ये सेनाध्यक्ष रहे हैं टिहरी रियासत में, इनका जो है खान पान बहुत बेहतर तरीका रहता होगा राजशाही में। तो जब गांव में आए तो उस प्रकार का खाना उनको यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाया। उनकी वाइफ ने जो है, उनकी धर्मपत्नी जो है, उनको स्वादिष्ट खाना खिलाने में असमर्थ रही। इसलिए असमर्थ ही वो बहुत नाराज़ हुए। जब उनके पास वो खाना खाने लगे तो उनको स्वाद बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि वो राजशाही राजघराने में उनका भोजन होता था। तो यहाँ पर जो है उनको कोई टेस्ट नहीं आया, उसमें स्वादिष्ट भोजन नहीं लगा। तो वो अपने वाइफ से बहुत गुस्से में उन लोगों ने मतलब माधव सिंह भंडारी ने प्रतिक्रिया दी। तो उनकी वाइफ ने उसका कारण बताया कि यहाँ पर जो है खेत खलियान जितने भी जो है सब्जियाँ यहाँ पे कुछ नहीं होती हैं। यहाँ पे किसका अभाव है? पानी का अभाव है। और पानी के अभाव के कारण जो है यहाँ पर कोई भी फसलें, कोई भी जो है हरी सब्जियाँ होती हैं, फल फ्रूट हैं, जो भी है, आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि पानी कितने आवश्यक है हमारे लिए, कि बिना पानी के कोई भी जो है बिना पानी के कोई अस्तित्व ही नहीं है किसी भी जीव का। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है लोग जीवन यापन करते थे, इधर उधर से पानी ढोकर के अपना जो है जीवन यापन तो करते थे, लेकिन उनको उस तरीके का जो है जो अच्छी फसलें, अच्छे साग सब्जियाँ वो उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो फिर छुट्टियों का दौर भी था, तो इन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया
और संकल्प लिया कि भाई जो है यहाँ पे नज़दीकी मलेथा गांव के नज़दीक एक चंद्रभागा नदी है और उस नदी से किस प्रकार से पानी इस गांव तक पहुंचाया जाए। तो आप जैसे देख रहे हैं ये चंद्रभागा नदी आप सामने देख रहे हैं, ये चंद्रभागा नदी है। ये जो है आप देख रहे हैं मलेथा के नज़दीक एक चंद्रभागा नदी, ये बीच में घाटी आप देख रहे हैं, ये चंद्रभागा नदी है। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि भाई जो है हमारे गांव में पानी नहीं है, किस तरीके से पानी पहुंचाया जाए। तो उन्होंने, और बीच में बड़े बड़े पहाड़, इस चंद्रभागा नदी और गांव के बीच में बड़े बड़े पहाड़ थे। तो इन्होंने जो है इतना कठिन परिश्रम से, एक सेनापति भी हैं, इंजीनियर भी थे, तो इन्होंने जो है गांव के लोगों के साथ मिल कर के जो है इन छुट्टियों के दौरान नहर खुदवानी शुरू कर दी, जो पहाड़ के बीचों बीच सुरंग बनानी शुरू कर दी। और सुरंग बनाने के बाद इन्होंने नहर बनाई, और नहर बनाने के फलस्वरूप बहुत कोशिशों के बाद जो है कोशिश करी इन्होंने नदी से पानी चढ़ाने की, उस नहर पे, उस टनल पे जो इनके द्वारा टनल बनाया गया था, लेकिन वो पानी नहीं चढ़ पाया। तो एक दिन रात में इनको सपना आया, और सपने में इन्होंने देखा कि भाई इतनी मेहनत हम लोगों ने की और तब भी जो है पानी नहीं चढ़ पा रहा है नदी से, चंद्रभागा नदी से इस टनल में पानी नहीं चढ़ पा रहा है। तो इनको सपना हुआ कि यहाँ पे एक बच्चे की बलि देनी होगी, ठीक है। तो इन्होंने जो है, इनको जो है ये सपना आया कि बच्चे की बलि देनी है। तो पूरे गांव वालों ने विचार विमर्श किया, तो एटलीस्ट जो है देखिए इतने इनके अंदर इतना समर्पण भाव था, इन्होंने अपने बच्चे की बलि देने के लिए, पहले तो ये तैयार नहीं हुए, लेकिन काफ़ी जो है उन्होंने कहा कि भाई इतना संघर्ष हमारा किया, और हमारे गांव के लोग विगत 400 वर्षों तक यहाँ पे पानी नहीं था। 400 वर्ष पहले की बात है, ये 400 वर्ष पहले पानी नहीं था, लेकिन पानी को लाने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, ये तो आप देख रहे हैं कि टिहरी रियासत में सेनापति, सेना अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। ये अपना जी चाहते तो वहीं पे इनको दूसरों के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन्होंने इतना समर्पण किया, इतना जो है त्याग किया, इतनी मेहनत करी दूसरों के लिए, तो ताकि मेरे गांव में पानी पहुंचे, और इन्होंने अपने बच्चे की बलि दी। इनके बच्चे का नाम था गजे सिंह, और गजे सिंह भी तैयार हो गए अपनी बलि देने के लिए। और पिताजी ने जो है माधो सिंह भंडारी की वीर गाथाएँ आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कहानियों में, लेकिन देखिए उनका त्याग देखिए, उन्होंने अपने बच्चे को ही बलि की भेंट चढ़ा दिया। और जैसे ही जो है टनल पर उनका बच्चे का सर रखा और पानी जो है चढ़ करके खेतों तक पहुंच गया। तो देखिए इतने जो है बलिदानी त्यागी लोगों का जो है, जिन्होंने इतना बड़ा समर्पण किया, उनकी भूमि पर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, और मैं इनको दिल से प्रणाम करता हूँ कि इस प्रकार की महान विभूति हम लोगों के बीच में थी, हमारे प्रदेश में इस प्रकार की महान विभूति ने जन्म लिया। तो निश्चित रूप से आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज पहली बार मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं मेरे साथ कि जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है मलेथा, जहाँ पे इनका जो है स्टैचू बना रखा है, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे जो है उत्तराखंड का जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मेला इनके जो है स्मृति में यहाँ पर हर साल लगता है। इस बार मुझे लगता है कोरोना के वजह से, क्योंकि कोरोना महामारी पूरे विश्व में व्याप्त है, और इस कोरोना की वजह से पूरे आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेज जो है पूरे सिस्टम हमारा बंद हो चुका है, और बंद हुआ है इस एक साल के अंदर। तो कोई भी जो जन सम्मेलन वाले कार्यक्रम होते हैं वो नहीं हुए हैं, तो इसी कारण जो है मुझे लगता है कि इस बार जो है यहाँ मेला नहीं हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है इनके जहाँ पर स्टैचू बनाया गया, कितनी झाड़ियाँ यहाँ पे हो रखी हैं। काफ़ी समय से मुझे लगता है यहाँ पे सफाई भी नहीं हुई है, और इतने जो महान विभूतियाँ हैं, मुझे उत्तराखंड सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारी महान विभूतियां हैं उनको भूला न जाए। बराबर जो है रास्ते की भी स्थिति मुझे लग रही है यहाँ पे उतनी बेहतर नहीं है, साफ़ सफाई और झाड़ियाँ आप देख रहे होंगे उनके इर्द गिर्द। देखिए पूरे जो इनका जो कैंपस बना रखा है इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हो रही हैं। तो बराबर जो है उत्तराखंड सरकार से आह्वान कि इस प्रकार के जो महान विभूतियाँ हैं, उत्तराखंड की जो पहचान है, जिन्होंने इतना त्याग समर्पण किया है दूसरों के लिए। उसके बाद मैं इनके बारे में एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे ही मलेथा गांव में पानी पहुंचा, उनके इतने त्याग और समर्पण के बाद, उसके बाद भी जो है, उसके बाद उन्होंने जो है जब छुट्टियां पूरी हुई तो ये फिर अपनी नौकरी पे चले गए श्रीनगर, और उसके बाद दोबारा मुड़ करके कभी वो इस गांव में नहीं आए। तो उनकी जो वो
एक कुशल सेना पति के रूप में उन्होंने काम किया, सेनाध्यक्ष के रूप में काम किया, बड़े बड़े जो है युद्ध उन्होंने लड़े इस बीच। और निसंदेह आप देख सकते हैं कि उनके जो याद में यहाँ पे मलेथा वासियों ने यहाँ पे ये स्टैचू बनाया हुआ है और उसकी उनकी याद में हर साल मेला यहाँ पे होता है। मलेथा की हरियाली आपने देखा होगा जब आप देहरादून की सैर करते हैं, यहाँ श्रीनगर के आसपास से होकर के गुजरते हैं, तो निश्चित रूप से आपने मलेथा की हरियाली, क्या प्याज के बागान और क्या हरियाली, क्या खेती होती है वहाँ। आज जो है पूरे उत्तराखंड में जो कृषि के क्षेत्र में मलेथा का जो है अपनी पहचान है और यहाँ पर जो है उन्हीं माधव सिंह भंडारी की देन है, जिसके कारण जो है आज पूरे मलेथा जो है हरा भरा है और यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो उन्हीं के समर्पण त्याग से तो मेरा उत्तराखंड सरकार से आह्वान है, मैं आशा करता हूँ कि जो है ये लोग जो है इस धरोहर को अक्षुण्ण रखें। यहाँ पर जो है विधिवत जो है जरा सा साफ सफाई, जरा रंग रोगन जो है इस तरीके का ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हमारे चुने जाते हैं, इन महान विभूतियों को ना भूला जाए और इनको बराबर याद किया जाना चाहिए। और हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं, इस तरीके का जो मेला जो होता है यहाँ पे, इसको और भव्य रूप दिया जाए। और धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार कि जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा होगा, मैं चाहता हूँ कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रणाम। और मेरी एक अपेक्षा आपसे है कि आप लोग भी यहाँ पर जो है माधव सिंह भंडारी के जो स्टैचू है, जहाँ पर इनका जो बना रखा है, यहाँ पर जहाँ पर ये मेला लगता है, और यहाँ पर आप इस कैंपस में ज़रूर आएँ, देखें इसको जो है। धन्यवाद।